हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोसेंट्रिज्म। तो यूरोसेंट्रिज्म इसको हिंदी में कहते हैं यूरोप को केंद्र में रखकर जब भी बात किया जाए तो इसको यूरोपीय केंद्रिता भी कह सकते हैं। ठीक है, यूरोप को ही केंद्र में रखकर जब भी बात की जाती है। तो अभी मैंने पिछले दिनों एक रामायण के बारे में जो एमएक्स प्लेयर पे एक वेब शो आया है तो उसका मैं रिव्यू कर रहा था, बता रहा था कि किस प्रकार से उसमें यूरोपियन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया रामायण को दिखाने के लिए। तो वहां पर मेरे मुंह से एक शब्द ही निकल गया था मेरी जुबान से, तो उसको मैं यूरोसेंट्रिक मैंने बोल दिया था। तो एक्चुअली एक ही कॉन्सेप्ट ही होता है जिसको कहते हैं यूरोसेंट्रिज्म। इसका पूरा होल कॉन्सेप्ट ये यहीं पर रिवॉल्व करता है, जिसका मतलब ये होता है कि इग्नोरिंग और अंडर वैल्यूइंग द नॉन यूरोपियन सोसाइटीज। जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज है, जैसे अफ्रीकन सोसाइटीज हो गई, हम लोग एशिया के रहने वाले हैं, ठीक है, तो जो हम लोगों की सोसाइटी है ना उसको बहुत ही अंडर वैल्यू किया जाता है, इग्नोर किया जाता है वहाँ पर। वहाँ के इतिहासकार, वहाँ के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वहाँ के सोशल साइंटिस्ट, हमें वहाँ के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो वो लोग हम लोग को बड़ा इंफीरियर समझते हैं यार। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 1980 के दशक में आसपास में, और ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो देखो इधर एक फिगर बना हुआ है, ये भाई यूरोपियन हिस्ट्री है। ठीक है, यूरोप की हिस्ट्री में सब कुछ लिखा गया, और ये नॉन यूरोपियन हिस्ट्री है, यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं, यहाँ पे केवल ब्लैक ब्लैक है। तो ऐसा तो है नहीं, सिविलाइजेशन तो हम भी बहुत बड़े थे, हमारे यहाँ कितने स्क्रिप्चर्स लिखे गए, एशिया में कितने लिखे गए, जापान का कितना रिच हेरिटेज है, इंडोनेशिया का कितना रिच हेरिटेज है, इंडिया के तो नो डाउट, इंडिया में तो इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स लिखे गए, इतने अच्छे अच्छे इतिहास की किताबें लिखी गई, चाणक्य जैसा महान व्यक्ति हुआ। ठीक है, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, ऐसा किताब पूरी दुनिया में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। बट हमें क्या किया गया? अंडर वैल्यू किया गया, हमें हमेशा नीचा दिखाया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूरोसेंट्रिज्म, अंडर वैल्यूइंग द व्हाट एशियन अफ्रीकन्स डू विद इन देयर ओन सोसाइटीज, सीइंग द हिस्ट्री ऑफ नॉन यूरोपियन सोसाइटीज सिंपली इन द यूरोपियन टर्म्स एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूरोप एंड इट्स सिविलाइजेशन। तो वो कहते हैं भाई हमने ही सिविलाइज किया है तुमको। जैसे एक बड़ा ही क्रूर शासक हुआ है, अब जो भी कहो, शासक कहो या जो भी कहो, एक लॉ मिनिस्टर आया था अपने देश में जिसको लॉर्ड मैकाले कहा जाता है ना। तो इंग्लिश शिक्षा भी उसी की देन है जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं, अब क्या ही कहा जाए। तो ये बड़ा फनी लगता है। तो लॉर्ड मैकाले की काफ़ी कोटेशन है, आप पढ़ना वो भारत के बारे में क्या क्या कहता है ना, कि ऐसा वो लोग कहते हैं कि यूरोप में जो लाइब्रेरी की एक शेल्फ होती है ना, एक शेल्फ में जितनी किताबें रखती हैं, और पूरे एशिया में, पूरे भारत में जितनी भी लिटरेचर लिखी गई हैं, वो उनके एक शेल्फ से उनकी शेल्फ में किताबें ज़्यादा महान हैं। मतलब हमारी किताब क्या है, बहुत ही, मतलब उनका कोई महत्व ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट में ये जो एक एरोगेंस है इन लोगों के, मतलब यूरोपियन सोसाइटी में, उनके इतिहासकारों में, इसको यूरोसेंट्रिज्म कहा गया है। तो इससे हमें बाहर निकलना है, हमें बार बार उनके सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है? हम एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी हैं, इंडिपेंडेंट थॉट रखते हैं, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जरूर हैं, और ये सर टर्म भी हमें वही दे देते हैं ना, वही लोग दे देते हैं जो वो हमें कहते हैं, हम मान लेते हैं। तो अभी टाइम है कि असर्ट करने का, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आई होप ये आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये कार्टून है, ये भी आप नीचे पढ़ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।